सोमनाथ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। वे बड़े ही दयालु और उदार थे। आशुतोष नामक उस ब्राह्मण ने बड़ा कठोर तप किया था। एक दिन शिवरात्रि का महापर्व था। आशुतोष वैसे तो नित्य रुद्राभिषेक किया करते थे, पर शिवरात्रि के दिन उन्होंने त्रिकाल रुद्राभिषेक संपन्न किया। बड़ी श्रद्धा भक्ति से उस दिन उन्होंने भगवान महादेव का ध्यान किया। उस दिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 3 बजे तक आशुतोष भगवान महादेव के ध्यान में ही डूबे रहे। उसके बाद विश्राम करते हुए वे एक गहरी निद्रा में चले गए। योग निद्रा की उस अवस्था में आशुतोष ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा भगवान महादेव कह रहे हैं, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान महादेव के उस दिव्य रूप का दर्शन कर आशुतोष आनंदित हो उठे। उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हीं आंसुओं से उन्होंने भगवान महादेव के चरण धोए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आपने मुझे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। इससे बढ़कर भला दूसरा सौभाग्य क्या हो सकता है। हे भगवान, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि संसार में रहते हुए मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं। संसार की कोई भी चीज़ मुझसे अधिक प्रिय ना हो, वह मैं सदा आपके चरणों का दास बना रहूं। मुझे यही आशीष प्रदान कीजिए। भगवान भोलेनाथ भक्त के इस भोलेपन को देख अति प्रसन्न हुए और बोले, आशुतोष, तुम यदि मेरी सचमुच सेवा करने चाहते हो तो लोक कल्याण का कार्य करो। हर जीव में शिव का दर्शन करो। सेवा ही शिव सेवा है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। इस सत्य को हमेशा याद रखना और अपने ज्ञान से जन जन को सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और आशुतोष की आंखें खुल गईं। सवेरा होने पर आशुतोष ने सारी बातें अपनी पत्नी ललिता को बताईं। दोनों आनंदित व आह्लादित हुए। अगले दिन दोनों सोमनाथ भगवान का दर्शन करने को चल पड़े। वहाँ सोमनाथ भगवान के ज्योतिर्लिंग रूप का उन्होंने दर्शन किया। आगे चलकर आशुतोष के एक पुत्र व एक पुत्री हुए। दोनों ही बड़े संस्कारवान थे। संस्कार तो मानो उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। नित्य जप तप ध्यान सत्संग पाठ के कारण घर एक मंदिर का रूप ले चुका था। देखते ही देखते उनके गांव के हर घर में यज्ञ जप ध्यान पाठ होने लगे और इस प्रकार पूरे गांव का वातावरण बड़ा ही दिव्य और अलौकिक हो उठा। गांव के सभी लोग बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते। दुख की घड़ी में सभी एक दूसरे का सहयोग करते। सामूहिक श्रमदान से गांव को स्वच्छ रखते। धीरे धीरे पूरे गांव में संस्कारशाला, व्यायामशाला व वाचनालय प्रारंभ हुए। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।